हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के बारे में। यानी कि जब हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो जहाँ पर हम लोग जिस मॉड्यूल में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर डिफ़ॉल्ट कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। वो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं एक्सपोर्ट करते टाइम, यानी कि उस मॉड्यूल में जिस मॉड्यूल में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस मॉड्यूल में डिफ़ॉल्ट कीवर्ड हम लोग किस किस प्लेस पर यूज कर सकते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस आप एक आध पॉइंट जान लिए कि एक्सपोर्ट ऐसे किया जाता है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ऐसे किया जाता है, उतना से आपका काम नहीं चलने वाला है। जब आप कॉर्पोरेट में जाएंगे तो आपको बहुत तरीके का कोड आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर आपको एडवांस एडवांस कोड देखने के लिए मिलेगा। तो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी एक अच्छे एमएनसीज में अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका जो कोड का जो लेवल है, जो आपका स्टैंडर्ड है कोड करने का, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दो चार पॉइंट सीख लिए और आप रिएक्ट पर बोलेंगे कि हमने रिएक्ट सीख लिया, हम रिएक्ट पर काम करने लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर अभी आप छट सकते हैं, या जब आपको कोड देखने के लिए मिलेगा एक एमएनसी लेवल का कंपनी का कोड, तो वहाँ पर आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आप वैसा सिंटेक्स पढ़ ही नहीं रहेंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि यार ये तो हमें आता ही नहीं है, क्योंकि आप चार चीज़ें पढ़ करके यूट्यूब से चले जाएंगे तो आपका वो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, इसलिए हम लोग रिएक्ट 18 के इस सीरीज में हम लोग बिल्कुल ही हर टॉपिक को इन डिप्थ कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि हम लोग पिछले कई वीडियो से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में ही देख रहे हैं। इसी तरीके से रिएक्ट का हर टॉपिक आपको डीप में देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए आप लोग हमारे ये चैनल के साथ। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे इस चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सबको रिएक्ट इन डिप्थ पढ़ने का मौका मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं VS कोड पर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग आइडिया है, अगर मैं आप लोग से यही रिकमेंड करूंगा, ठीक है, कि अगर आप लोग डायरेक्टली मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो जो हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो पीछे 4-5 वीडियो हमने पढ़ा दिया है, बता दिया है, ठीक है, उसको आप लोग जरूर जाकर के एक बार देखिए, फॉलो करिए, तभी ये सारा कोड आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो कोड देख रहे हैं ये सब पिछले वीडियो का कोड है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हम इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए जहां से हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है वहां से जाकर के आप इसको देखिए, आपको हर एक चीज इन डिप्थ समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सपोज करिए कि ये स्टूडेंट मॉड्यूल है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। क्लास STUDENT स्टूडेंट दे दिया, एक क्लास बना दिया। इसके अंदर हमने एक बना दिया क्या, फंक्शन गेट नेम। ठीक है, और यहाँ पर एक लॉग कर दिया। लॉग क्या कर दिया, दे दिया माई नेम इज अजीत सिंह कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं एक सेपरेट फंक्शन बना दे रहा हूँ। क्या दे दिया, क्या, गेट PROJECT गेट प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर लॉग कर देता हूँ, क्या, लॉग दे दिया, क्या, माई PROJECT माई प्रोजेक्ट इज साहो सॉफ्ट टेक.com। ठीक है, यहाँ पर एक ले रहा हूँ क्या, वेरिएबल देता हूँ क्या, COMPANY कंपनी नेम दे दिया, क्या, साहो सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज PVT LTD कर दिया। ठीक है, देख लीजिए, अब ये स्टूडेंट मॉड्यूल है, इसमें हमने 3 फीचर ऐड कर दिया। क्या, एक क्लास, एक फंक्शन और एक वेरिएबल। मैं चाहता हूं कि ये तीनों जो है फीचर, ठीक है, ये यहाँ पर एक्सेस करूं ऐप मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग का आइडिया लग चुका होगा कि हम यहाँ से इन तीनों को एक्सपोर्ट कर देंगे और यहाँ पर यूज में ले लेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने के 2 तरीके होते हैं, हमने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, क्या, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अब जैसे कि आप लोग का आइडिया है, ठीक है, हम लोग देख चुके हैं क्या, कि एक मॉड्यूल में आप एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आप इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दीजिए, चाहे इसको कर दीजिए, चाहे इसको कर दीजिए।
ठीक है, तीनों में से किसी एक को आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी को आप नेम्ड में रख सकते हैं, यानी कि नेम्ड जो एक्सपोर्ट है वो मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, इस डिफॉल्ट कीवर्ड के थ्रू हम इस क्लास को देखिए एक्सपोर्ट तो किए, लेकिन इसको हमने डिफॉल्ट कीवर्ड से इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक क्लास में ही हो सकता है। अब इन दोनों को हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, नेम्ड। और नेम्ड करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कीवर्ड ऐड करेंगे। इसके लिए भी क्या, एक्सपोर्ट कीवर्ड ऐड करेंगे। ठीक है, हालांकि ये सब हम लोग देख चुके हैं पहले सारे वीडियो में। ठीक है, अब हम आज की इस वीडियो में इसी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के बारे में, इसी डिफॉल्ट कीवर्ड के बारे में देखने वाले हैं कि ये डिफॉल्ट कीवर्ड कहां कहां यूज कर सकते हैं, कहां कहां यूज कर सकते हैं। अभी तक आप लोग बस एक यहाँ पर जहां पर आप किसी को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना होता है, बस वहीं पर आप यूज करना जानते हैं कि आप यहाँ पर कर सकते हैं या एक नीचे कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में जहां जहां जिस जिस रूप में डिफॉल्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं या किया जाता है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। जैसे आप किसी कंपनी में जाएंगे काम करने, किसी एक स्टैंडर्ड, किसी एक अच्छे कंपनी के एमएनसी लाइक कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हो सकता है आपको मिले, तो वहां पर कोई अगर हाईली एक्सपीरियंस बंदा होगा या कोई बना बना प्रोजेक्ट पर अगर आपको काम करने के लिए मिलेगा, तो हो सकता है कि वहाँ पर डिफॉल्ट का जो यूजेज है काफ़ी हाई लेवल पर, काफ़ी अच्छे अच्छे कोड किए गए होंगे। तो अगर आप ये सारा वीडियो नहीं देखेंगे, केवल ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे कहीं से, ठीक है, तो आपके लिए वो ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। ठीक है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं हम तो पढ़े हुए, हम तो जानते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोड देखिएगा तो आपको हवा नहीं लगेगा। ठीक है, लगेगा अरे यार ये कुछ होता ही नहीं है, तो गलत कोड है। ठीक है, इसीलिए साहो सॉफ्ट पर आपको हर चीज इन डिप्थ पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आप लोगों को लेटेस्ट बीट टेक्नोलॉजी पर, लेटेस्ट वर्जन पर हर चीज इन डिप्थ पढ़ने का यहाँ पर मौका मिलता है। ठीक है, तो देख लीजिए हमने क्या किया कि स्टूडेंट को यहाँ पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया और बाकी इन दोनों को नेम्ड कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब यूज में लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का आइडिया क्या होगा कि जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है उसको क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से बाहर यहाँ पर लिखते हैं, जो नेम्ड एक्सपोर्ट है उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। देख लीजिए, रख दिया। यही आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। ठीक है, या हमने भी अभी तक यही आप लोगों को पढ़ाया है। अब आज आप लोग नया सिंटेक्स भी देख पाएंगे कि और किस तरीके से हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ./student.js हमने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, जो कर्ली ब्रेसेस से बाहर है ये क्या है, डिफॉल्ट, और ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है वो क्या है, नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, नेम्ड इंपोर्ट है ये, और ये डिफॉल्ट इंपोर्ट है। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है, स्टूडेंट क्या है, क्लास है। ठीक है, तो क्लास के अंदर के ऑब्जेक्ट को क्लास के अंदर के फंक्शन को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है, क्लास का हमें सबसे पहले इंस्टांस यानी कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट डॉट लिखेंगे तो उसके अंदर के फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम उसी को करने चलते हैं। हमने बनाया वेरिएबल और न्यू कीवर्ड के थ्रू इस क्लास का इंस्टांस क्रिएट करके इस वेरिएबल में डाल दिया एक्स में, और इस एक्स डॉट गेट नेम करूंगा तो हमें वो फंक्शन मिल जाएगा। देख लीजिए, मिल गया। ठीक है, इसके बाद ये गेट प्रोजेक्ट क्या है, देख लीजिए, गेट प्रोजेक्ट एक फंक्शन है। ठीक है, तो हमें इसका इंस्टांस क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके बाद क्या, ये कंपनी नेम क्या है, कंपनी नेम एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका ना ही हमें इसको कॉल करना है, ना ही इसको हमें इंस्टांस क्रिएट करना है, डायरेक्टली हम इसको console.log में डाल देंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। देख लीजिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हमें रन करना है। ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया होगा। ठीक है, राइट क्लिक करिए और ओपन विद लाइव सर्वर। ये आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों के VS कोड में ये देखने के लिए ना मिले, ओपन विद लाइव सर्वर। तो क्या करना है, इस वाले आइकन पर जो एक्सटेंशन है इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा क्या, लाइव सर्वर। हमने इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी। देख लीजिए, यही आइकन देख लीजिए, एग्जैक्ट यही आइकन होना चाहिए। ठीक है, अगर जब आप लाइव सर्वर से सर्च करिएगा तो बहुत सारे आपको यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें ये वाला आइकन आप लोगों को दिखे, उसी को आप क्या कर लीजिए, इंस्टॉल, जस्ट इंस्टॉल कर दीजिएगा। अब जब किसी HTML फाइल पर राइट क्लिक करके और देखिएगा तो आपको ओपन विद लाइव सर्वर देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्या करता है कि इस वाले HTML फाइल को ये एक IP एड्रेस पर रन कर देता है। ठीक है, इसको हम कॉपी करके क्रोम में ओपन कर लेते हैं, वो एज में ओपन कर दिया था। ठीक है, क्रोम थोड़ा सा अच्छा लगता है, यूजर फ्रेंडली है ये। ठीक है, F12 करा। ठीक है, पहली बार लोड करेंगे तो यहाँ पर 404 का एरर आएगा। ठीक है, इसको आपको नहीं देखना है, ध्यान देना है। आप एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये एरर हट जाएगा। ठीक है, वो लोड करने में दिक्कत होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या आ गया, सारा चीज मिल गया। माई नेम इज अजीत सिंह, माई प्रोजेक्ट इज साउथ ऑफ टेक और साउथ ऑफ
टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा कि जो ये app.js है इसको आपको यहाँ पर लिंक करना है html.index.html के अंदर स्क्रिप्ट में टाइप मॉड्यूल लिखना है और src के अंदर app.js का लिंक डाल देना है। ठीक है, इसको बंद कर, ये काम नहीं है। देख लिए कि ये जो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट करा उसको यहाँ पर यूज में ले लिया और आपको आउटपुट फाइनली यहाँ पर दिख भी गया। ठीक है, तो अभी तक आप लोग बस यही सिंटेक्स देखे होंगे या आप लोगों को कहीं पर कोई पढ़ाया भी होगा या कहीं पर आप देखे भी, यूज भी किए होंगे। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही केवल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना जानते हैं, डिफॉल्ट इंपोर्ट करना जानते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप लोगों को बताया गया होगा कि जो भी डिफॉल्ट इंपोर्ट है उसको आपको कर्ली ब्रेसेस से बाहर रखना है, लेकिन हम बता रहे हैं कि आप इसको अंदर भी रख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, देख लीजिए, यहाँ पर कॉमा दे दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, लिखिए क्या, डिफॉल्ट कीवर्ड, डिफॉल्ट एज स्टूडेंट। देख लीजिए, अब इस मॉड्यूल में आप लोग का आइडिया होगा कि एक ही डिफॉल्ट होता है, चाहे कुछ भी हो एक ही डिफॉल्ट हो सकता है। तो उसको आप एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं क्या, डिफॉल्ट कीवर्ड से। और एज यानी कि एलियाज कर दीजिए, क्या, एक नाम दे दीजिए। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने स्टूडेंट को डिफॉल्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जो उसका नाम क्या है, स्टूडेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट ही नाम देना है। नहीं, आप स्टूडेंट नाम दे रहे हैं सही है, लेकिन आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम चेंज करके भी आप लोगों को दिखा देंगे। ठीक है, अभी इतना से देखिए, देख लीजिए, अब इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर अंदर ही रख दिए। ठीक है, अब बाहर नहीं रखे, बाहर रखेंगे तभी आउटपुट आ रहा है, अंदर रख दिया, देख लीजिए तभी वही आउटपुट आएगा जो पहले आउटपुट आ रहा था। देख लीजिए, माय नेम इज अजीत सिंह, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा क्या, कि आप इसको अंदर भी रख सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, बस क्या लिखना होगा आपको, डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करना होगा एज, और यहाँ पर जो भी आपको नाम देना है वो नाम दे दीजिए। ठीक है, कॉपी, हम मान लीजिए, देखिए हम इसका नाम भी चेंज कर दे रहे हैं, पेस्ट, हम इसका नाम क्या कर देते हैं, STU कर देते हैं, बस। देख लीजिए, तो हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा ना, STU। देख लीजिए, सेव करूंगा, आउटपुट वही आएगा जो पहले आ रहा था, है ना। देख लीजिए, कोई चेंज नहीं, ये जस्ट नाम चेंज है। यहाँ पर आप कुछ भी दे दीजिए ऐसा, यही नाम आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, बशर्ते आपको नाम सही देना चाहिए। देख लीजिए, आउटपुट पर कोई फर्क नहीं। ठीक है, क्योंकि जो इस मॉड्यूल में जो डिफॉल्ट है, जो भी चीज है, जो भी डिफॉल्ट है, वो कहाँ से एक्सेस हो जाएगा, इस डिफॉल्ट कीवर्ड से। वो, और उसका आप कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा STU कर लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, आउटपुट देख लीजिए वही आएगा जो पहले आ रहा था। ठीक है, देखिए, अब जरूरी नहीं है कि आप डिफॉल्ट केवल स्टूडेंट को दे दीजिए, आप इसमें से डिफॉल्ट किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हम क्लास को किए थे, इस डिफॉल्ट को यहाँ से हटा करके फंक्शन को कर देता हूँ। अब क्या है, अब फंक्शन डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, अब ये स्टूडेंट और ये वेरिएबल क्या है, नेम्ड, और फंक्शन क्या हो गया, डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये कोड क्या हो जाएगा, चेंज, क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर, अब ये डिफॉल्ट एज क्या, प्रोजेक्ट है ना, गेट प्रोजेक्ट, कट करा हमने, यहाँ पर ये नाम दे दिया, और यहाँ पर क्या देंगे, अब जो चीज नेम्ड है, उसका नाम एग्जैक्ट देना होता है। आप लोग को आइडिया होगा, STUDENT है डिफॉल्ट नेम्ड का, तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट एग्जैक्ट नाम देना होगा। यहाँ पर भी आप स्टूडेंट कर दीजिए, दैट्स इट। देख लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व, आउटपुट विल बी सेम। देख रहे हैं ना, डिफॉल्ट से चाहे कुछ भी यहाँ से आप एक्सपोर्ट करें, डिफॉल्ट से हमने अब यहाँ पर फंक्शन कर लिया, आपको यहाँ पर डिफॉल्ट में क्या मिल गया, वो मिल जाएगा फंक्शन। आप इसका नाम जो मर्जी वो कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ पर गेट प्रोजेक्ट ना करके हम सिंपली प्रोजेक्ट कर देंगे, कर दीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपली प्रोजेक्ट करना होगा। देख लीजिए, आउटपुट वही आएगा जो पहले आ रहा था। देख लीजिए, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, कॉपी, कमेंट। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए, अब आप लोगों का आइडिया देखिए, अब देखिए होता क्या है, बात समझिएगा। अब मान लीजिए कॉपी कमेंट करा हमने, उसी तरह से आप वेरिएबल को भी कर सकते हैं। देखिए, अब मान लीजिए, चलिए ना वेरिएबल को करके दिखाई देते हैं, कट, और यहाँ पर देखिए वेरिएबल को आप यहाँ पर तो कर नहीं सकते ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये सपोर्ट नहीं करता है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किसी वेरिएबल को करते हैं तो सेम लाइन में ये एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपको इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ से कट करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर ये क्या, ये कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, इस तरीके से करना पड़ेगा। अब ये वेरिएबल है, ठीक है, हमने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉपी पेस्ट। अब बताइए, अब ये प्रोजेक्ट नहीं है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, कंपनी नेम क्या है, कंपनी नेम डिफॉल्ट है, स्टूडेंट, और यहाँ पर जो नेम्ड है स्टूडेंट और प्रोजेक्ट नेम एज इट इज यही नाम लेना पड़ेगा क्योंकि ये नेम्ड है, पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेट नेम। ठीक है, देख लीजिए आउटपुट आ जाएगा, देख लीजिए तीनों का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट है उसको आप डिफॉल्ट कीवर्ड से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। देखिए,
अब कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन समझिए, मान लीजिए अभी इसमें से कोई डिफॉल्ट नहीं है, सब क्या है, सब एक्सपोर्ट कर दिया हमने, EXPORT एक्सपोर्ट, सबको हमने नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया, सबको हमने नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो सारा सबको अगर हमने नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से करेंगे ना, ये डिफॉल्ट हटा देंगे, बस सबको हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा ही हुआ है, ये सब नेम्ड एक्सपोर्ट है, देख लीजिए अब ये काम करेगा, सारा नेम्ड एक्सपोर्ट है तो नेम्ड इंपोर्ट सारा कर दिया, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, बात समझिएगा यहीं पर, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम ये जो एक्सपोर्ट है डिफिनीशन के साथ नहीं देना चाहते हैं, बस हमने सबको डिफाइन कर दिया और लास्ट में यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट तो क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या, स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या, गेट प्रोजेक्ट, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर क्या, कंपनी नेम, ऐसे ही करेंगे ना, सबको रख दिया हमने, ठीक है, ऐसे कर दिया। यहाँ पर तीनों क्या है, नेम्ड एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पर तीनों क्या है, देख लीजिए, एजीटी यहीं पर देना होगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। अभी तीनों काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए तीनों का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि इसमें से किसी एक को, मान लीजिए कि स्टूडेंट को ही, किसी एक को भी कर सकते हैं वैसे, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर की तरफ बता रहा हूँ कि किसी एक को, मान लीजिए स्टूडेंट को डिफॉल्ट करिए और डिफिनीशन के साथ नहीं लिखना है, यहीं पर लिखिए, मतलब यहीं पर डिफाइन करिए, तो कैसे करिएगा, इस स्टूडेंट को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। हटा करके आप क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना लिखना भी तो पड़ेगा डिफॉल्ट, ये भी नहीं करेगा सपोर्ट, देख लीजिए कॉमा पैरा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या बताया था हमने, आप लोगों का ध्यान होगा, बताया था हमने क्या कि आपको यहाँ पर एक बार और लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इस तरीके से करना पड़ेगा, आपको 2 लाइन लिखना पड़ेगा, अगर आप डिफिनीशन के साथ नहीं लिखते हैं तो, अगर नहीं लिखते हैं तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज, कॉपी पेस्ट, देखिए अब क्या करना होगा, ये जो स्टूडेंट है इसको यहाँ से हटाएंगे, और आपके पास 2 आइडिया है, या तो आप इसको यहाँ रख दीजिए, काम हो जाएगा, देख लीजिए आउटपुट आ गया, कोई अंतर नहीं है, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अंदर ही रख लीजिए, दोनों तरीके हैं, इस स्टूडेंट को यहीं पर कर दीजिए क्या, डिफॉल्ट एज, ये आपकी मर्जी है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात बराबर है, देख लीजिए आउटपुट विल बी सेम, ठीक है। देखिए हालांकि ऐसे 2 लाइन नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर 2 लाइन नहीं लिखना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, 2 लाइन नहीं लिखना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन था पहले, क्या कि आप इसको यहाँ से हटा दीजिए और डिफिनीशन के साथ यहीं पर लिख दीजिए क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यही ऑप्शन था, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए आउटपुट भी आ गया, यही ऑप्शन था, लेकिन अब आपके पास और भी ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं डिफिनीशन के साथ यहाँ पर न लिखूँ, ठीक है, मैं यहीं पर लिखना चाहता हूँ और यहाँ पर एक लाइन ऐसे एक्स्ट्रा और न लिखना पड़े, इस तरीके से एक्स्ट्रा मुझे न लिखना पड़े, तो आप क्या करेंगे, यहीं पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही क्या कर दीजिए, डिफॉल्ट एज क्या, स्टूडेंट डिफाइन कर दीजिए, STUDENT स्टूडेंट, देख लीजिए डिफॉल्ट एज स्टूडेंट डिफाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी गलती कर दिया, स्टूडेंट एज डिफॉल्ट कर दीजिए, स्टूडेंट एज डिफॉल्ट डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए मतलब इस स्टूडेंट को हमने डिफॉल्ट डिफाइन कर दिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रखा हमने, ठीक है। इसको डिफॉल्ट कीवर्ड से इसको डेकोरेट कर दिया कि ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट आपका यहाँ पर हो ही रहा है, और इसको हमने क्या मार्क कर दिया, डिफॉल्ट, देख लीजिए अगर डिफॉल्ट होगा तो ये डिफॉल्ट इसको यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये काम कर जाएगा, देख लीजिए काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं एम ही हो जा रहा है, देख लीजिए अगर आप यहाँ से डिफॉल्ट हटा देंगे तो ये काम नहीं करेगा, हटा दिया हमने ना, अब यहाँ पर ये तीनों ये क्या है, नेम्ड है, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको मार्क किया डिफॉल्ट, ये काम नहीं करना चाहिए, देख लीजिए काम नहीं कर रहा है, बोल रहा है ना कि नॉट प्रोवाइडेड एक्सपोर्ट नेम्ड डिफॉल्ट, ठीक है, ये दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिफॉल्ट ऐसे डिफाइन कर देंगे तो एरर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आप इसमें से देख लीजिए किसी को भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉपी कमेंट, ठीक है, ये भी सही तरीका है कि आप जो भी कोड करना है ऊपर कर लीजिए और नीचे वाला लाइन में जिसको भी एक्सपोर्ट करना है एज ए डिफॉल्ट उसको कर दीजिए, मान लीजिए हम इसको करना चाहते हैं फंक्शन को, इस फंक्शन को कर दिया हमने, अब यहाँ पर क्या करना होगा, कॉपी कमेंट और यहाँ पर फंक्शन को कर देंगे एज ए डिफॉल्ट ये है फंक्शन ना, कट, और यहाँ पर पेस्ट, और ये स्टूडेंट को यहाँ से हटा करके यहाँ पर डाल दिए,
अब ये गेट प्रोजेक्ट क्या है, डिफॉल्ट, देख लीजिए आउटपुट आ जाएगा, कोई अंतर नहीं। ठीक है, अगर आप इसको डिफॉल्ट नहीं घोषित करेंगे, हटा दिया हमने, तो एरर आ जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि वहां पर आपने डिफॉल्ट इंपोर्ट किया हुआ है और डिफॉल्ट आप एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, तो एरर आ जाएगा। देख लीजिए एरर आ गया, इसको कंट्रोल जेड कर देंगे, सेव कर देंगे, एरर खत्म हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कि डिफॉल्ट कीवर्ड का आप हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस किस रूप में। ठीक है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोग का यहाँ पर दूर हुआ होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले। और चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।